2 मार्च को बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बिहार के औरंगाबाद, बेगूसराय जाएंगे पीएम। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर करारा हमला। काशी की जनसभा में कहा, जो खुद होश में नहीं वो मेरे बच्चों को बता रहे नशेड़ी। राहुल ने काशी के युवाओं पर की थी विवादित टिप्पणी। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। पीएम ने कहा, चुनाव के साथ आते ही विपक्षी दल भी साथ आते और जब परिणाम नील बटे सन्नाटा आते हो तो एक दूसरे को गाली देकर अलग हो जाते हैं। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का कांग्रेस और विपक्ष पर हमला। बोले, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इंडी गठबंधन बना है। देश में कमल ही दिखाई देगा। ये तमाम गठबंधन में एक तरफ परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचारियों का बचाव के लिए इंडी गठबंधन बना है। 400 से भी पार हमारा एनडीए गठबंधन होगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले, राहुल गांधी उल्टी सीधी बात करने में माहिर हैं। ये राहुल गांधी जी उल्टी सीधी बात करने में माहिर है। 2024 में मोदी जी आएगी, 2029 में हमारे इंडिया आएगी, 34 में इंडिया आएगी, 39 में इंडिया आएगी। इसमें दूसरा कोई चारा नहीं है। राहुल गांधी के नशेड़ी बोल पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा, सत्ता के नशे में यूपी के युवाओं का अपमान कर रही है कांग्रेस। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार नांदेड़ पहुंचे अशोक चौहान। बोले, विकसित भारत के साथ विकसित नांदेड़ के सपने को पूरा करने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ। विकसित महाराष्ट्र के साथ विकसित नांदेड़ का भी हमारा सपना है, जो मैं पूरा करने के लिए आज भाजपा में आया हूं। मराठा आरक्षण पर बीजेपी नेता अशोक चौहान का बयान। कहा, 10% आरक्षण के ऐलान के बाद अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं। जब उनकी सारी मांगे सरकार ने कानून लाकर जब फैसला किया है तब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इंडी गठबंधन पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, गठबंधन हो गया है, सीटों का बंटवारा भी हो गया, बहुत जल्द तारीख भी आ जाएगी। जनता को बीजेपी की साजिश से बचाना है। यूपी में सपा के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में खींचतान। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान लेने पड़ेंगे, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। गुजरात के भरूच सीट को लेकर आप कांग्रेस में फंसा पेच। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा, भरूच सीट आपको ना दी जाए, भरूच देने पर रहेगी नाराजगी। जीशान सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने पर बोले प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस के नेता जो आज महसूस कर रहे हैं उसका हमने 1 दशक पहले अनुमान किया था, इसीलिए बनाई थी एनसीपी। पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी टीएमसी। टीएमसी के सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। बोले, देश को कांग्रेस के वही बिहार को लालू और तेजस्वी ने लूटा है। जनता में सभी परिवारवाद पार्टियों को सिखाएगी सबक। एकदम चुकाना पड़ेगा। बिहार की जनता और देश की जनता 2024 में इन सभी लोगों का हिसाब करेगी। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला। हेमंता सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक एक्ट को खत्म किया। बाल विवाह रोकने के लिए बड़ा कदम। मध्य प्रदेश के नीमच में मुख्यमंत्री मोहन यादव का मेगा रोड शो हुआ। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में जुटे लोग, सीएम पर की गई फूलों की बारिश। बिहार के आरा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। बीजेपी के दिग्गज नेता बिहार के चुनावी मैदान में उतरे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लोगों को संबोधित किया। सीताराम का जाप करो, 40 बिहार, 80 यूपी में विपक्षियों को साफ करो। यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को बदलने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी भी कई प्रत्याशियों को बदल रही है, क्या वो भी कमजोर है? आपको पता है फिरोजाबाद की टिकट कटने जा रही है भाजपा की, पता है जी? तो फिर कमजोर है क्या वो? इसका मतलब मैदान छोड़ के जा रहे हैं। यूपी का महाराजगंज दौरे पर गई केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिले को मेगा सौगात दी। सरकार की योजनाओं के तहत 1143 करोड़ का ऋण भी वितरित किया।
1,143 करोड़ तक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। 40,000 से ज्यादा बेनिफिशियरीज को, लाभार्थियों को आज उपलब्धि मिल रही है। यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश यादव के काफिले का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में अखिलेश की कार से सपा नेताओं को उतारते हुए नजर आ रहे हैं लोग। हरियाणा के किसानों को सीएम खट्टर का बड़ा तोहफा। 30 सितंबर 2023 तक किसानों के फसलों पर ऋण पर जो ब्याज और जुर्माना था उसे माफ करने का ऐलान किया गया है। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। सीएम खट्टर ने शहीदों के सम्मान में सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ा दिया है। अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया गया। शंभू बॉर्डर पर लोहे के पाइप के सारे किसानों ने खड़ा किया टेंट। पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों के एंट्री पर लगाया है रोक। किसान नेता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा आंदोलन के लिए आ रहे किसानों का किया जा रहा है नजरबंद। 29 फरवरी तक नहीं दिल्ली नहीं जाएंगे। 29 फरवरी को लेंगे आगे का फैसला। हरियाणा के हिसार में पुलिस के प्रदर्शनकारियों से झड़प। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। ईडी ने शाहजहां के खिलाफ जारी किया है समन। बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। संदेश खाली में सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ भी की। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। नॉर्थ 24 परगना में स्थानीय लोगों ने महिला मोर्चा और पुलिस के बीच झड़प हुई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने लॉकेट चटर्जी को छोड़ा। संदेश खाली जाने की कोशिश के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत से छूटने के बाद रिपब्लिक भारत से बोली रॉकेट चैटर्जी। पश्चिम बंगाल में तानाशाही है। ममता बनर्जी के हाथ बंधे हुए हैं। वोट बैंक के कारण शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं। इसका 30% राजनीति है कि लोकसभा में उसको वोट नहीं मिलेगा। मुसलमान वोट अगर बाहर से चला जाएगा तो कैसे होगा? मुसलमान वोट ही उनका कॉन्फिडेंस है और शेख शाहजहां जो उनका कम्युनिटी है उससे ही लेना है। संदेश खाली के घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, इसके बाद मीडिया के साथ दुर्व्यवहार। पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ और उसके बाद मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुख की बात यह है कि उसके बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा 29 फरवरी से कोर्ट के सामने रखेंगे अपना पक्ष। कल मुस्लिम पक्ष ने रखी थी दलील। अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जुनैल का बड़ा बयान। कहा काशी मथुरा का समाधान कोर्ट से बाहर होना चाहिए। राजनीतिक दल बातचीत के जरिए सुलझाएं विवाद। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चेक गणराज्य और रोमानिया के विदेश मंत्रियों से मुलाकात हुई। दोनों विदेश मंत्रियों से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र के खारघर में अश्वमेघ महायज्ञ में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। समारोह में बोले राजनाथ, अश्वमेघ यज्ञ भारत की राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक दिग्विजय सुनिश्चित करने का यज्ञ है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सुनी जनता की फरियाद। सीएम ने कमांड एंड कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। यूपी दौरे पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। सीएम भजन लाल ने सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। योगी सरकार के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। कहा योगी सरकार से माफिया मुक्त कराई गई हजारों हेक्टेयर की जमीन। भूमाफिया के खिलाफ हुई योगी सरकार के फैसले पर सपा का तंज। कहा सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। यूपी के रामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन। मंदिर की 40 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग। प्रदर्शनकारियों को एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान के जयपुर से 25,000 के नामी आतंकी मिराजुद्दीन गिरफ्तार। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 10 साल से फरार चल रहे आतंकी को पकड़ा। ड्रग्स के खिलाफ गुजरात पुलिस का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। गिर सोमनाथ बोरवेल में बंदरगाह से 500 किलो हेरोइन जब्त की गई है। बरामद होने पर बोले गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान ईरान से जुड़ा है तस्करी का नेटवर्क। हम ड्रग्स के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। ये पाकिस्तान ईरान से जुड़ा हुआ नेटवर्क है और ये नेटवर्क को तोड़ने में गुजरात पुलिस को जरूर से बहुत ही बड़ी सफलता मिली भी है।
असम के कछार में 24 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फ के बीच फंसे सैलानियों का रेस्क्यू। सेला दर्रे पर फंसे पर्यटकों को बीआरओ ने मुश्किल से बाहर निकाला। यूपी के सुल्तानपुर में प्रेमी जोड़े ने थाने के मंदिर के लिए 7 फेरे। कोतवाल की मध्यस्थता से हुआ थाने में प्रेमी जोड़े का विवाह।